स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। पाप को पहचानने की शक्ति देना, पाप को पहचानने की खुदाबंद तौफीक देना सुनने वाले भाई बहनों को, ताकि पाप छोड़कर एक नया जीवन पाएं, एक नई जिंदगी पाएं और आशीष पाएं। महिमा जलाल सब तुझे मिले यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 8 आयत पढ़ेंगे और यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 3 की 8 में, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। जो कोई पाप करता है शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप कराता आया है। परमेश्वर के पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ इस वचन से हम क्या सीखते हैं? शैतान जो है हमसे पाप कराता है, आपसे पाप कराता है। हमें इस बात को समझना है कि शैतान हमारे विरोध है, और जब हमारे विरोध है तो हमें और आपको गुनाह में गिराता है, पाप में गिराता है। और इसीलिए यीशु इस जगत में आए ताकि शैतान के कामों को जो है नाश करे, और इसीलिए प्रकट हुआ यीशु। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि ऐसे शैतान जो है शुरू से ही जो है पाप कराता आया है, आरंभ से ही पाप कराता आया है, और लोग पाप करते हैं आज भी। परमेश्वर किसी को नहीं कहता तुम पाप करो, परमेश्वर किसी को नहीं कहता तुम गुनाह करो, परमेश्वर किसी को नहीं कहता तो बेविचार करो। यीशु किसी को नहीं कहता है से तो गुनाह में लिप्त रहो। यीशु नहीं ये कहता है से तुम जो है बेविचार करो, पाप में गिर जाओ। यीशु ये नहीं कहता है। यीशु ये कहता है से पाप से छुटकारा पाओ, गुनाह से छुटकारा पाओ। जो तुम्हारे जीवन में शैतान ने पाप कराता है, और शुरू से ही शैतान तुम्हें पाप कराता है, उस शैतान से तुम छुटकारा पा जाओ, गुनाह से छुटकारा पा जाओ। और शुरू से ही शैतान ने मनुष्य को गुनाह में गिराता है। आदम हवा को किसने गिराया? परमेश्वर ने तो मना किया था, अदन की वाटिका में तुम्हें फल नहीं खाना, जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। गिराया किसने? शैतान ने। मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान की बातें सुनोगे, शैतान के कामों को सुनोगे, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते हो। शैतान के कामों को आज त्यागो और स्वर्ग में जाने की तैयारी करो। एक अच्छे जीवन जीना है, एक अच्छे जीवन में रहना है, एक अच्छे जीवन में अगर प्रवेश करना है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान के कामों को त्यागना ही पड़ेगा। और जब तक आप शैतान के कामों को त्यागोगे नहीं, तब तक आपको एक अच्छा जीवन नहीं मिल सकता है। आप अच्छे जीवन की तलाश नहीं कर सकते हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहने का मेरा मकसद यही है कि इसे शैतान जो है शुरू से ही पाप कराता आया है, और आज भी शैतान पाप कराता है। आज भी लोगों के जीवन में शैतान आता है और पाप कराता रहता है। तो जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। यहां साफ लिखा हुआ है, जो कोई पाप करता है शैतान की ओर से है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इतना बताना चाहता हूं, जगह को ही देखो, दौलत इकट्ठा करता था, चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, लोगों को जो है धमका के पैसे भी लेता था। एक दौलतमंद से सब इंसान प्यार करते होंगे। आज भी दौलतमंद से लोगों से लोग प्यार करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर उससे प्यार नहीं करता है, दौलत से प्यार नहीं करता। हर एक पापी से वो प्यार करता है और कहता है तुम अपने पाप को त्यागो और मेरे बेटे बेटियां बनो, और मैं तुझे साफ करूंगा, पाक करूंगा, और शैतान के बंधन से तुझे छुड़ाऊंगा। जक्कई को देखो, नाटाकत का था, देखना ही चाहता था यीशु को, देख नहीं सका तो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। यीशु ने उसके पास गया,
और कहता है जक्कई नीचे उतर, आज तेरे घर जाना आवश्यक है। जब यीशु को घर ले गया तो देखिए वहां बैठा था, और जो है जब बैठा था तो वचन भी सुनता था। जब वचन सुना तो उसने अपने आप को जांचा से मैं गुनाहगार हूं, मैं पापी हूं, और तब उसने जो अपने पाप को स्वीकार किया, गुनाह को स्वीकार किया, और स्वीकार करके अपने पाप को छोड़ा से प्रभु मैं किसी का नाजायज लिया हूं तो 2 गुना 4 गुना मैं वापस करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने जब प्रभु के सामने स्वीकार किया तो प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। पाप से छुटकारा मिल गया उसे, जक्कई को गुनाह से छुटकारा मिलेगा, उद्धार मिल गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक आप पाप में रहोगे तो आपके जीवन कभी उद्धार नहीं पा सकता, आपकी आत्मा कभी उद्धार नहीं पा सकता। लेकिन जब पाप को छोड़ोगे, गुनाह को त्यागोगे, तो यीशु के पास आओगे, तब आपके जो है आत्मा को उद्धार भी मिलेगा, आपकी जिंदगी को भी उद्धार मिलेगा और पाप से छुटकारा पा जाओगे। क्या आप छुटकारा पाना चाहते हो या पाप में ही रहना चाहते हो? यीशु तो इसीलिए आया ताकि आप पाप से छुटकारा पा जाएं, शैतान के कामों को नाश करें। यीशु तो इसीलिए आया। आपके जीवन में अगर शैतान है तो यीशु जो है आपको बचाने के लिए आया है, जीवन देने के लिए आया है, और शैतान के कार्यों को नाश करता है यीशु। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आज आप अपना जीवन यीशु को देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो? देना चाहते हो तो अपने सर को झुकाओ और प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे आज अपने गुनाहों को मानते हैं, पापों से तौबा करते हैं, तो खुदावंद आज उन बच्चों को आशीष बरकत दे। तेरा फजल, तेरा अनुग्रह उनके पर बना रहे और पापों की क्षमा दे दे। महिमा जलाल सब तुझे मिले, यीशु के नाम से, आमीन।